जय हिंद। आज अपन पढ़ेंगे ऑटो ब्रेवरी सिंड्रोम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ऑटो ब्रेवरी सिंड्रोम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा एबीएस, जिसका मतलब होता है ऑटो ब्रेवरी सिंड्रोम, जिसको आल्सो नोन एज गट फॉर्मेशन। गट का मतलब क्या होता है? तो गट का मतलब होता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? आंत। ठीक है, अपन ये सुनते हैं ना, आंतों का इन्फेक्शन हो गया है, इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं, तो वो क्या है कि इंटेस्टाइन मतलब गट या इंटेस्टाइन या फिर लार्ज और स्मॉल दो में डिवाइडेशन भी होता है, छोटी आंत और बड़ी आंत। ठीक है, ये है। ठीक, छोटी आंत और बड़ी आंत में भी अगर अपन मोस्ट कॉमनली देखें तो छोटी जो आंत है ना, वो अगर साइज की बात करें तो वो बड़ी है लार्ज से। ठीक है, और डायमीटर की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन वो डायमीटर में थोड़ी चौड़ी है। ठीक है, तो ये है। तो आल्सो नोन एज गट फॉर्मेशंस, फर्मेंटेशंस। ठीक है, सिंड्रोम, इसको गट फर्मेंटेशन सिंड्रोम भी कहते हैं, या एंडोजिनस। एंडोजिनस का मतलब आंतरिक। एथेनॉल, एथेनॉल मतलब एल्कोहल है ना, एल्कोहल, जिसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक मिथाइल, ये इतना मतलब ये पॉइजनस नहीं होता, और इथाइल अल्कोहल, ये थोड़ा सा क्या है, खतरनाक होता है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल और मिथाइल मिथाइल अल्कोहल है ना, उसके अंदर एथेनॉल, एथेनॉल कंटेंट है, एथेनॉल, उसका फर्मेंटेशन होता है, और ड्रंकनेस डिजीज बोलते हैं इसको, ड्रंकनेस डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, इज इसको ऑटो ब्रेवरी सिंड्रोम इज ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ इंजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट। जैसे कार्बोहाइड्रेट अपन इंजेस्ट करते हैं ना, निगलते हैं, है ना, इंजेस्ट करते हैं, उस टाइम में कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है चीनी, है ना, CHO, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों कंपोनेंट मिलते हैं इन द GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो होता है ना GIT सिस्टम, द बॉडी, कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया और फंगी। बैक्टीरिया और फंगी होती है ना, उसके द्वारा ये फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है, और जिससे फिर क्या है कि ज़्यादा मात्रा में जो कार्बोहाइड्रेट है ना वो इंजेस्टेड किया जाता है, जिससे फिर कार्बोहाइड्रेट का इंजेस्ट करने के बाद वो है ना, वो एथेनॉल बनाती है या इथाइनल बनाती है। ठीक है, उससे फिर क्या है कि अल्कोहल का कंटेंट बनता है। ठीक है, एबीएस इज रेयर मेडिकल कंडीशन। ये एक एबीएस है ना, वो एक रेयर मेडिकल कंडीशन, ये नहीं है कि काफी काफी ज्यादा देखने को मिली है, नहीं, रेयर कंडीशन में। अब टॉपिक बताने से पहले मैं एक बात बताऊं, जैसे अमेरिका में एक बार एक केस आया था जिसमें एक महिला को ड्रंक एंड ड्राइव केस में पकड़ा गया। ठीक है, हालांकि उस महिला ने बोला कि मैंने ड्रिंक नहीं की है, ठीक है, और रियल में उसने नहीं करी थी, लेकिन उसके अंदर एक ऑटो ब्रेवरी सिंड्रोम नाम की डिजीज हुई थी, ऑटो ब्रेवरी सिंड्रोम। इसका मतलब क्या है? उसमें क्या है कि उसके फर्मेंटेशन होने लगा, उसके अंदर बॉडी के अंदर जीआईटी है ना, गट के अंदर फर्मेंटेशन होने लगा, जीआईटी के अंदर फर्मेंटेशन होने लगा, जिससे फिर क्या है कि उसके अंदर बॉडी के अंदर खुद खुद उसकी बॉडी के अंदर अल्कोहल बनने लगी। ठीक है, तो फिर अल्कोहल बनने से उस लेडीज को जैसे टेस्ट किया गया था ना, तो उसके अंदर बॉडी के अंदर अल्कोहल पाई गई। हालांकि वो कभी उसने अल्कोहल पी नहीं, पर उसके अंदर बॉडी के अंदर अल्कोहल पाई गई। तो तब उसमें टेस्ट में पता चला कि उसके अंदर ऑटो ब्रेवरी सिंड्रोम नाम की डिजीज हो गई है, जिससे क्या है कि उसके शरीर में अल्कोहल बनने लगा है। तो किस प्रकार बना, उसके बेसिस पे आज गएगा अपना ये टॉपिक था। ठीक है, तो एबीएस इज रेयर मेडिकल कंडीशन इन विच इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन मतलब ओवरडोज, है ना, ज्यादा मात्रा में है, क्वांटिटी ऑफ एथेनॉल, क्वांटिटी ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल की जो क्वांटिटी है, मात्रा है, आर प्रोड्यूस थ्रू एंडोजिनस फर्मेंटेशन। एक होता है एक्सोजिनस, एक होता है एंडोजिनस, मतलब आंतरिक फर्मेंटेशन हो रहा है, गट में फर्मेंटेशन हो रहा है। फर्मेंटेशन का मतलब होता है किण्वन, हिंदी में बात करें तो किण्वन। ठीक है, किण्वन। अब किण्वन क्या है? जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ना, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल है ना, उनका ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन का मतलब टूटता है, वो ब्रेकडाउन होता है किस में? सिंपलर मॉलिक्यूल में, सिंपलर मॉलिक्यूल में। जैसे अपन बात करें प्रोटीन है, तो प्रोटीन किस में टूटती है? प्रोटीन टूटती है अमाइनो एसिड में। ठीक है, प्रोटीन टूटती है अमाइनो एसिड में। ठीक है, लिपिड किस में टूटते हैं? लिपिड टीजी के अंदर लिपिड होते हैं, जो फैटी लिपिड होते हैं वो टीजी के अंदर टूट जाते हैं, स्टोर भी होते हैं। इस प्रकार है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है? जिसमें लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज से कंटेंट में टूटता है। इस प्रकार है। तो ठीक है,
तो फर्मेंटेशन इन विच द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्ट का मतलब होता है पाचन तंत्र, हिंदी की बात करें तो पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, ठीक है। इस प्रकार है डाइजेस्टिव सिस्टम, एबीएस इज इंक्लूड वेरियस ईस्ट, ईस्ट का मतलब होता है ईस्ट, फंगस होता है, फंजाई होता है, उसको बोलते हैं ईस्ट। ईस्ट एंड बैक्टीरिया, जो वायरस होते हैं, ये बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया मतलब होते हैं कवक, एक होता है वायरस, वायरस का मतलब क्या होता है, वायरस होते हैं और बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार है, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग क्या होते हैं इसके अंदर सम्मिलित क्या होते हैं, सेक्रोमाइसिस सेरिसेवी, सेक्रोमाइसिस सेरिसेवी ये जो फंगी है ये भी करवाता है, ठीक है। और बुलार्डी या कैंडिडा एल्बिकस, ये ओरली होता है, कैंडिडा एल्बिकस या एंटेरोकोकस, जो आंत का होता है ना, एंटेरो मतलब आंत होता है, कैंडिडा मतलब ओरली होता है, बुलार्डी होता है जो जीआईटी के अंदर होता है, सेक्रोमाइसिस सेरिसेवी, ठीक है। इस प्रकार के जो एंटेरोकोकस वगैरह हैं, या फेसियम लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड बनते हैं, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीजन की प्रेजेंट में बनता है, वो होता है पायरुविक एसिड, पायरुविक, पायरुविक एसिड, ठीक है। और ऑक्सीजन की एब्सेंट में बनता है, जिसको एनारोबिक एरोबिक जो बैक्टीरियाज होते हैं उनमें फिर लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक, लैक्टिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड बनता है जिसका फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन वही है जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो सिंपल मॉलिक्यूल में टूट रहे हैं, इस प्रकार फर्मेंटेशन हो रहा है, जिसको हिंदी में अपन किण्वन बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मिक्स्ड, होता क्या था मिक्स्ड एसिड फर्मेंटेशन इन द एथेनॉल, एथेनॉल होता है उसके अंदर मिक्स्ड होता है, जनरेट फ्रॉम पाथवे इज ऑब्जर्व्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो पाथवे बनता है ना, वो ऑब्जर्व करता है, वहां से पाथवे में ऑब्जर्व करता है, कोजिंग इंक्रीज द ब्लड एल्कोहल कंसंट्रेशन, मतलब ब्लड एल्कोहल की कंसंट्रेशन है, ब्लड के अंदर जो एल्कोहल की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती है, इंक्रीज का मतलब बढ़ती है, इंक्रीज का मतलब क्या होता है बढ़ना, ठीक है, बढ़ना, इंक्रीज होती है। और डिक्रीज का मतलब होता है घटना, डिक्रीज का मतलब होता है घटना, ठीक है। इस प्रकार इंक्रीज और डिक्रीज समझ में आता है, इंक्रीज ये सिंबल आता है और डिक्रीज का मतलब ये आता है, ठीक है। तो इस प्रकार है, तो इस प्रकार, ठीक है। पाथ ऑब्जर्व्ड इन, पाथ ऑब्जर्व्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन कोजिंग इंक्रीज द ब्लड अल्कोहल लेवल, यही ब्लड के अंदर जो अल्कोहल का लेवल है वो इंक्रीज होता है, और उसकी कंसंट्रेशन जो होती है ना, सांद्रता जिसको बोलते हैं सांद्रता, ठीक है, सांद्रता वो इंक्रीज होती है, कंसंट्रेशन पावर होती है वो इंक्रीज होती है। एबीएस होने का कारण क्या है, कोज ऑफ एबीएस, तो कोज की बात करें, अगर प्रोलॉन्ग्ड एंटीबायोटिक, कोई एंटीबायोटिक ले रहा है, आप जैसे एंटीबायोटिक अपन बोलते हैं सिपोटैक्सिम है, ठीक है, पिपरासिलिन तेजोबैक्टम है, ठीक है, मेरोपेनाम है, लोरीपेनाम, डोरीपेनाम, जितने भी पेनाम हैं वो हैं, या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लियोफ्लॉक्सासिन है, फ्लोरोकेमुलस वगैरह हैं, या फिर उसके अंदर अगर बात करें अपन जैसे अमाइनोग्लाइक एसिड जिसमें अमिकासिन है, केनामाइसिन, टोब्रामाइसिन, जितने भी माइसिन वगैरह हैं, या फिर अपन बात करें उसमें, उसमें जैसे पेनिसिलिन की बात करें जिसके अंदर सिप्रो ये होता है ना, अमोक्सिक्लेव है, अमोक्सी है, ठीक है, या क्लेथ्रियोमाइसिन है, जितने भी हैं वो हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जैसे बीटा लैक्टम, बीटा लैक्टम की रिंग होती है, बीटा लैक्टम रिंग, इस प्रकार, ठीक है। तो प्रोलोंग्ड, प्रोलोंग्ड एंटीबायोटिक यूज, अगर लंबे समय तक को एंटीबायोटिक यूज करता है, प्रतिजैविक यूज करता है, पुअर न्यूट्रिशन, जिसका मतलब न्यूट्रिशन है, खाना है वो अच्छा नहीं है, अच्छा खाना नहीं ले रहा है, या हाई सीएचओ डाइट, इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहा है, कार्ब ज़्यादा ले रहा है ना, कार्ब सुनते हैं ना अपन, बॉडी बिल्डिंग करते वो कहते कार्ब लो ज़्यादा, ये लो वो लो, कार्ब का मतलब कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, यानी शुगर से बात है। कंडीशन डायबिटिक एंड जेनेटिक वेरिएशन, किसी में डायबिटिक कंडीशन है जिसमें टाइप सेकंड होती है ना, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, फर्स्ट होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, सेकंड होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, या जेनेटिक वेरिएशन, किसी प्रकार का जेनेटिक म्यूटेट है, कोई जीन म्यूटेशन है, म्यूटेशन समझते हो आप, म्यूटेंट है कोई जीन, जीन कोई म्यूटेशन होगा ना तो भी इसके अंदर अपन ये एबीएस होगा। वेरिएशन इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर वेरिएशन होगा। लीवर एंजाइम, लीवर में जो एंजाइम है वो इम्प्रॉपर है, काम नहीं करे ढंग से, एक्टिविटी। एल्डिहाइड डिहाइड्रोजन जो एंजाइम है कैन रिजल्ट एक्युमुलेशन ऑफ एथेनॉल इन द जीआईटी। अब जैसे लीवर में एंजाइम है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजन, अगर वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, ये क्या लिखा है, डिहाइड्रोजन एंड कैन रिजल्ट एक्युमुलेशन ऑफ द एथेनॉल इन द जीआईटी, मतलब ये एंजाइम काम नहीं करेगा तो एथेनॉल है ना
वो एक्युमुलेशन होगा, मतलब इकट्ठा होगा किसमें, जीआईटी में, जो गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, जीआईटी जो है ना, उसमें एथेनॉल है ना, उसका कलेक्शन होगा, एथेनॉल कलेक्शन होगा, जाहिर सी बात है अल्कोहल बनेगा। अनदर वेरिएशन इन द यूरिनरी ऑटो ब्रेवरी सिंड्रोम, अगर यूरिनरी सिस्टम में किसी प्रकार का वेरिएशन है जिस पर ऑटो ब्रेवरी सिंड्रोम होगा। फर्मेंटेशन इन द अकर यूरिनरी जो सिस्टम है उसमें फर्मेंटेशन होगा। तो ये काम है। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट में, जैसे मान लो पर्सन ने अल्कोहल पिया ही नहीं है और फिर भी उसके बॉडी के अंदर अल्कोहल बन रहा है, एथेनॉल बन रहा है, ठीक है, तो उसमें सिम्टम क्या आएंगे। बात करते हैं साइन सिम्टम की, तो इलेवेशन ब्लड अल्कोहल लेवल, अगर ब्लड के अंदर अल्कोहल का लेवल चेक करेंगे तो ब्लड के अंदर अल्कोहल का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। एज ए स्लर्ड स्पीच, बोलने में दिक्कत होगी, लॉस ऑफ मोटर फंक्शन, जो मोटर फंक्शन है ना वो लॉस होंगे। डिजीनेस का मतलब चक्कर आएंगे, चक्कर, वर्टाइगो, डिजीनेस, बेचैनी वगैरह। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर की, उसके कारण क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है। सर्टन क्लिनिकल कंडीशन की बात करें, टाइप सेकेंड डायबिटीज मेलाइटिस, जिसको हमने इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस बताया था, या लीवर के अंदर लीवर सिरोसिस की, जिसके अंदर लीवर खराब हो चुका होगा ना। रिसर्च हैज आल्सो शोवन दैट क्लेबसिला बैक्टीरिया, क्लेबसिला नाम का बैक्टीरिया होता है ना, वो है ना, वो उसकी वजह से, क्लेबसिला बैक्टीरिया की वजह से कैन सिमिलर फर्मेंटेशन, मतलब एक जैसा फर्मेंटेशन होगा, किण्वन होगा, कार्बोहाइड्रेट टू अल्कोहल, कार्बोहाइड्रेट से अल्कोहल बनेगा, मतलब ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट बनना है, इसके मतलब एथेनॉल जो अल्कोहल का अकुमुलेशन होगा, फिर ये जो ऑटो ब्रेवरी सिंड्रोम है ना वो क्रिएट होगा। अब बात करते हैं इसकी डायग्नोस कैसे करेंगे। ये तो अपने सिम्टम देख लिया कि उसका लीवर के एंजाइम काम नहीं करेंगे, या उसका जो अल्कोहल का लेवल है ना वो बढ़ावा मिलेगा, पर इसके अंदर अपन को ये पता होना चाहिए ना उसके अंदर डायग्नोस कैसे करेंगे, इस चीज़ को डायग्नोस कैसे करेंगे कि उसके अंदर ऑटो ब्रेवरी सिंड्रोम हो रखा है। तो डीएस का मतलब होता है डायग्नोस, आरएस का मतलब होता है ट्रीटमेंट, ठीक है, या प्रिस्क्रिप्शन, इसको प्रिस्क्रिप्शन भी बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो डीएक्स का मतलब होता है एंडोजिनस एथेनॉल इन द ब्लड स्ट्रीम, एंडोजिनस एथेनॉल होता है ना वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर आता है, ठीक है। ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर अपन जांच करें तो एंडोजिनस एथेनॉल मिलेगा अपन को, या गैस क्रोमेटोग्राफी कराओगे ना तो भी ऑटो ब्रेवरी सिंड्रोम है ना वो अपन को डायग्नोस होगा, उससे अपन आइडिया लगा लेंगे कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में एथेनॉल बना रहा है, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर एबीएस है, ठीक। अब बात करते हैं आरएस या ट्रीटमेंट या प्रिस्क्रिप्शन की। तो एबीएस ट्रीटेड इमीडिएट सिम्टम, अगर उसके अंदर इमीडिएट अपन सिम्टम पता चल गया, एथेनॉल का काफ़ी बढ़ावा मिल गया, रियलिटी में बंदे ने अल्कोहल पी नहीं, तो उसका अपन को मतलब बेसिकली आइडिया बन जाएगा उसके अंदर इंडोजिनस फर्मेंटेशन हो रहा है बॉडी के अंदर और एबीएस बन रहा है, ठीक है, ये सिम्टम आएंगे। या अल्कोहल का इंटॉक्सिकेशन, अल्कोहल ना वो इंटॉक्सिकेशन है, मतलब ओवरडोज हो रखा है, अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में बन रही है। फंगी जो कवक है या बैक्टीरियाज हैं, कैन कोज, वो कोज करेंगे, कारण क्या है, फर्मेंटेशन टेस्ट, फर्मेंटेशन होगा, किण्वन होगा, ठीक है, फर्मेंटेशन होगा। ड्रेट एंटी फंगल, जो फंगल होते हैं ना उसकी अपन को एंटी फंगल ड्रग्स है ना वो अपन को देनी पड़ेंगी, एंटी फंगल ड्रग्स लाइक फ्लूकोनाजोल, अपन ये पढ़ते हैं फ्लूकोनाजोल, मेट्रोनिडाजोल, ठीक है, निडाजोल, है ना। तो फ्लूकोनाजोल और मिकाफंगिन और फ्लूकोनाजोल, ये जो ट्रीटमेंट है ना, ये जो मैंने एंटी फंगल जो ड्रग्स बताई है, ये लेकर अपन एबीएस से कुछ हद तक है ना उससे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, एबीएस का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, फ्लूकोनाजोल या मिकाफंगिन या फ्लूकोनाजोल। तो इस प्रकार आज अपन ने पढ़ा कि एबीएस क्या है। पर्सन अल्कोहल पी नहीं रहा है लेकिन फिर भी उसकी बॉडी के अंदर अल्कोहल का लेवल ओवरडोज होता जा रहा है, क्यों कि एक ऑटो ब्रेवरी नाम के सिंड्रोम है ना, नाम की एक बीमारी हो रखी है, जिससे फिर क्या है कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा मात्रा में मतलब कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में एथेनॉल बना रही है, जिससे फिर अल्कोहल का लेवल इंक्रीज हो रहा है, जिसमें फिर उसके डिजीनेस वगैरह टाइगो वगैरह की कंडीशन उसमें आ रखी है। तो इस प्रकार एबीएस अपन ने पढ़ा कि एंटी ऑटो ब्रेवरी सिंड्रोम क्या है, क्या इसके साइन सिम्टम है, क्या इसका ट्रीटमेंट है और क्या इसका डायग्नोस है, और बेसिकली अपने ट्रीटमेंट भी देखा, डायग्नोस भी देखा और साइन सिम्टम भी देखा। तो किस प्रकार का आज का वीडियो लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये नहीं है कि वीडियो देख लिया चलेगा, नहीं, वीडियो को लाइक शेयर भी करना और अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू सो मच।